कलकत्ता में हम 75 की बात होगी, सन 1975, जब यहाँ संस्था कायम करने का विचार हुआ तो प्रेम प्रकाश जी और हम दोनों गाड़ी पर बैठे शहर में जगह जगह गए राय लेने के लिए, जो इसके विशेषज्ञ थे कि संस्था कायम करना चाहते हैं, कैसे कागज पत्र बनाया जाए, क्या किया जाए। कई जगह घूमे, घूम करके जब आए तो जब दरवाजे पर गाड़ी से उतरे तो प्रेम जी ने कहा कि ये तो बहुत किचकिच लगती है, लोगों से पूछ करके संस्था का कैसे बनाया जाए। तो मैंने कहा ये किचकिच अभी है, ये किचकिच ठीक हो जाएगी। संस्था बनाया जाए और मेरे नाम कुल रहे तो ये ठीक नहीं। संस्था न बनाई जाए और मेरे नाम रहे तो ठीक नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ बैठेंगे वहाँ धीरे धीरे होना शुरू होगा और कुल मेरे नाम आएगा तो ठीक नहीं। सार्वजनिक नाम में होना चाहिए, मेरे नाम से कुछ भी न हो। तो अभी अभी जो कठिनता लगती है ये ठीक है, ऐसे करना है, फिर ये कठिनता सरलता में बदल जाएगी। यही किया गया। इलाहाबाद में भी मैं ऐसे वकील के पास गया तो कहे हाँ महाराज बिल्कुल हो जाएगा, समय से आइए। लेकिन वो सब काम प्रेम प्रकाश जी ने ही संपादित किया। वे पहले से बहुत बड़ी संस्था चला रहे थे, फैक्ट्री चला रहे थे, जानते थे। अब धार्मिक संस्था की बात थी, थोड़ी सी दिशा बदलनी थी, सब कुछ उन्होंने किया। उन्होंने बोला और उनकी पत्नी ने लिखा और छापा, नियम कानून व्यवस्था, और यहाँ का सब काम हुआ। प्रेम प्रकाश जी इस संस्था के विषय में उनका योगदान कहने की जरूरत नहीं है। योगदान तो होता है दूसरे का सहयोग करना, उन्हीं की संस्था है। उन्होंने अपने जीवन को इसमें समर्पित किया और संत भक्त सभी सहयोगी लगे और सब करने लगे। पुस्तकों का प्रकाशन पहले भी होता था और उससे भी बड़ा लाभ हुआ, लेकिन जब से यहाँ प्रकाशन शुरू हुआ तब से विस्तार होता चला गया। कंप्यूटर का युग आया, ऑटोमेटिक मशीन में छपना शुरू हुआ, तब इतना छप पाता और बिक पाता, नहीं तो इतना न होता। जब से कंप्यूटर आया प्रकाशन में काफ़ी प्रगति हुई और विचारों से मौखिक रूप में, सत्संग रूप में, पुस्तकों से लोग लाभ लेते गए, लेते हैं, लेते रहेंगे। मूल रूप में विचार यही था कि पुस्तकें और पत्रिका यहाँ व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये चीज़ घूमते घूमते नहीं होगी। इसलिए यहाँ संस्थान कायम हुआ और हमारे पास के साधु ब्रह्मचारियों का परिश्रम और संगठन और उनके इस ढंग से काम करने के कारण आप लोगों का उत्साह, ये सब दोनों मिल करके ये काम होता रहा। और मैं यही कहता हूँ समाज के साधुओं से कि तुम लोग संगठित रहोगे और जैसे त्याग भाव से अभी रहते हो, लोभ नहीं रखते हो, किसी न पद का लोभ न पैसे का लोभ,
जो हमारे पास में साधु हैं, अभी तक किसी को पैसे के लोभ में नहीं पाया गया। उनको जो मिलता वो भी सेवा में लगा देते हैं, और पद का लोभ किसी को नहीं। काम करने के लिए कुछ लोगों को पद दे दिया गया है, काम चलाओ, सब सेवक हैं। मैं भी अपने को सेवक मानता हूँ, सबको अपने को सेवक मानना चाहिए। जब हमारे परम सद्गुरु कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सुई गुरु हम चेला, वो चेला बनने कहते हैं। हम कौन होते हैं गुरु बने? और यहाँ तक कहते हैं, दादा भाई बाप कलेखों चरणन हुई हो बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। और सोई गुरु हम चेला तो बहुत प्रसिद्ध है। तो हम सब सेवक हैं, सब के सब सेवक हैं। सेवा भाव रहेगा, त्याग भाव रहेगा, वहीं सुख होगा और विकास होगा। चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो, सेवा और त्याग से कहीं का विकास होता है। जहाँ भोग भावना बढ़ी, जहाँ लोभ क्षोभ बढ़ा, तो क्रोध आएगा, वैर आएगा, विस्फोट होगा। अधिक भोगने और पद की इच्छा होने से फिर विखंडन शुरू होता है और वही विनाश होता है। ये संसार का स्वभाव है। तो मैं समय समय से कहता रहता हूँ कि तुम लोगों में आपसी प्रेम जैसे है ऐसे बना रहेगा, ऐसे त्याग बना रहेगा, तो सब काम जो करोगे अच्छा रहेगा। और ऐसे कोई भी करेगा कहीं भी अच्छा रहेगा। नियम सब पर बराबर है। साधु गृहस्थ के लिए कोई अंतर नहीं है। प्रेम कैसे रहेगा? त्याग भाव से, विनम्र भाव से। त्याग भाव नहीं है, विनम्र भाव नहीं है, तो प्रेम टूटेगा, अहंकार आएगा। और अहंकार फिर मिलने नहीं देता है। जिस घर में एक दूसरे से लोग मिलते नहीं, मिल के बात नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख को देखते सुनते नहीं हैं, भोग की भावना रखते हैं, वो घर, परिवार, समाज, संस्थान, आश्रम सब टूटता है। जहाँ प्रेम है, त्याग है, संयम है, एक दूसरे के सुख दुख को देखने की प्रवृत्ति है, मिल बैठ करके विचार करके काम करना कराना, ये सब है, वहाँ विकास होता है। जहाँ लोभ आया, अहंकार आया, तो कौन दूसरे से मिले? क्यों मिले? बस अहंकार बढ़ता है, फिर काम कमज़ोर होता है, व्यवहार सब खराब होता है, सब बिगड़ता जाता है। पैसा बढ़ सकता है किसी कारण से, लेकिन वो पैसा ही उनको खा जाता है। पैसा एक तो जायज़ तरीके से आना चाहिए, नाजायज़ तरीके से नहीं। और फिर जो आए उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। और उसके लिए करने वाले अपने भोग में न लगावें, समाज की सेवा में लगावें, अपना भी जल भोजन लें, बस इतना ही। ये भावना जहाँ कहीं भी होगी वहीं सुख होगा, शांति होगी, तृप्ति होगी, संगठन होगा, विकास होगा। ये भावना जहाँ टूटेगी वहीं बिगड़ेगा। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में इस पर सबको ध्यान रखना चाहिए। साधु गृहस्थ कोई भी हो, त्याग, विनम्रता, सेवा भाव, अपने को सदैव सेवक मानना। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? सब कुछ सहयोगी लोग करते हैं और उसमें हो जाता है। जहाँ आया मैं करता हूँ, बिगड़ना शुरू होगा और पता नहीं चलेगा, बिगड़ते बिगड़ते रसातल को ले जाएगा। जहाँ मैं भाव आया बिनसा, और जहाँ आया मैं कुछ नहीं करता हूँ, सबके सहयोग से होता है, वहाँ विनम्रता है, त्याग है। जीवन का फल परम शांति की प्राप्ति है। कुछ किसी का न रहा है न रहेगा। हमारे गुरुजी के शरीर छूटे काफ़ी दिन हो गए, कई वर्ष हो गए देखते देखते, उनका कुछ नहीं रहा। हमारा कैसे रहेगा?
और केवल 2 जने के लिए बात नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए बात है। बड़े बड़े नामों को आप देखें, राजे महाराजे, जगत प्रसिद्ध गुरुजन, कोई बैठा है? महावीर बैठे हैं कि बुद्ध बैठे हैं कि सनत कुमार बैठे हैं कि रामकृष्ण बैठे हैं कि शंकराचार्य बैठे हैं? कौन बैठा है? कबीर नहीं बैठे हैं, नानक नहीं बैठे हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां आती हैं, चली जाती हैं। यहाँ कोई बैठ करके रहने की किसी के लिए जगह नहीं है। काम करो और चलो। हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम लोग समझ लेते हैं यही रहना है, ये सब हमारा है। यही धोखा है। चित्त उद्वेगित क्यों रहता है? अशांत क्यों रहता है? बेचैन क्यों रहता है? देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में अपना तादात्म्य करने के कारण। हम समझते हम तो विनम्र हैं, और वो विष जलाता है, नींद नहीं लेने देता है, चैन नहीं लेने देता है, और सब जीव का चित्त जलता है, जलते जलते मर जाते हैं। प्राय मैं इस पर निवेदन किया करता हूँ कि जो चोरी हत्या व्यभिचार करेंगे और उद्दंडता का काम करेंगे, वो तो बहुत दुखी रहेंगे और थोड़े दिन में उनके ऊपर गाज फाटना पक्का है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, ईमानदारी से कमाते खाते हैं, तो उनको ऐसा दुख नहीं रहेगा। लेकिन शांति उनको भी नहीं मिलेगी। ईमानदारी से कमाना खाना तो अच्छा है, लेकिन और कुछ करना चाहिए। ईमानदारी से कमाएं खाएंगे, चीज़ें प्राणी पदार्थ इकट्ठे होंगे, उनमें राग द्वेष होगा, अहंता ममता होगी, वो सारे संस्कार चुपचाप मन में पढ़ करके विकार पैदा करेंगे और बेचैनी पैदा करेंगे। इसलिए ईमानदारी से कमाओ खाओ ये तो अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ करके ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार, आत्मज्ञान, इस पर ध्यान दो। अपने को पहचानो, कौन हो, किस लिए हो। ये जो हमें दिखाई देता है क्या है, इसका संबंध हमारा कितना है, जीवन का फल क्या है, इस पर विचार है। लौकिक उन्नति अपनी उन्नति नहीं है। धन बढ़ गया, मकान बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, पद बढ़ गया, इससे मेरी अपनी उन्नति नहीं है। मेरी अपनी उन्नति है जो मेरा विचार पवित्र हो, शांति हो, उद्वेग शून्यता हो, विकारहीनता हो, दुखहीनता हो। इसलिए इस तत्व को समझ करके भक्ति भाव, ज्ञान, विवेक साधना में लगे। भक्ति विवेक ज्ञान के साधना में लगने पर भी पूरी शांति नहीं मिलती। बहुत कुछ अशांति घट जाती है, शांति बढ़ जाती है, लेकिन पूरी शांति नहीं मिलती। पूरी शांति मिलती है जब पूर्ण चित्त अनासक्त हो, पूरी दुनिया से एकदम अनासक्त हो जाए। अंतिम स्थिति देखे, अंतिम स्थिति सबके सामने है। शरीर छूटेगा, पक्का है, कोई बच नहीं सकता है। और शरीर जब नहीं रहेगा तो मेरा क्या रहेगा? जो हर क्षण ये देखता है कि जहां मैं बैठा हूं वो विदेश है, स्वदेश नहीं है। स्वदेश तो आत्मा है, जहां मन नहीं है, वाणी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, प्रपंच शून्य अवस्था है वो, वहां प्रपंच नहीं है, शुद्ध चेतन मात्र है। प्रपंच शून्य है, आत्म शून्य नहीं है। आपका अस्तित्व है। प्रपंच शून्य स्थिति को जो देखता है वो शांति पाता है, और इस स्थिति को जो देखने लगता है उसकी चित्त की खुराफात खत्म हो जाती है, कलह मिट जाता है, विवाद मिट जाता है,
वो बचा बचा के चलता है। जो अपनी शांति को देखता है वो खुराफात से बचता है, और जो अपनी शांति को नहीं देखता है वो अहंकार बस जगह जगह झाड़ी झंखाड़ में उलझ उलझ करके मरता है। आत्म शांति के स्वराज्य सुराज्य को देखने वाला सदैव अपने को बचाता है, कहीं उलझ न जाऊं। जहां उलझने की जगह है अपने को हटा लेता है, जहां है वहां उलझता नहीं। कोई कुछ कह दिया सह लेता है, अपने को संभालता है। जो पदार्थ मिलते हैं उसमें अपने को जोड़ता नहीं। जीवन भर प्राणी पदार्थ परिस्थिति तीनों मिलेंगे, और जब मिलते हैं तो लगता है कुछ मिल रहा है, और बिल्कुल झूठ, कुछ नहीं मिल रहा। सामने दिखाई दे रहा है और चला जा रहा है। किसी को कुछ मिलता ही नहीं। एक फिल्म की तरह सामने आ जाता है और चला जाता है, और उसी में रीझ खींच करके आदमी अपनी स्थिति को खो देता है। जिसकी दृष्टि में निरंतर दिखता है कि ये फिल्म है, ये चित्र है, चच्चा चित्र जो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चित चितेरा। चार पर सद्गुरु उपदेश करते हैं, ऐ चितेरा चैतन्य, चित्रों को छोड़ करके चेत। सारे चित्र तेरे में नहीं है, तू चितेरा है, चैतन्य। सारे चित्रों का रचयिता है और रच रच करके उसी में उलझता है। अब अंत में कुछ नहीं, अंत में जाए लंगोटी झारी बंदा। किसी के साथ में एक कण जाने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं। इस स्थिति को जो निरंतर देखता है वो गहरी शांति में जीता है। भोग मार्ग, योग मार्ग, दोनों की दिशाएं अलग हैं। कल्याण चाहो तो दुनियादारी से ऊपर उठना पड़ेगा। लोभ का मार्ग छोड़ना पड़ेगा, त्याग का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। जिस प्रवाह में आज तक हम बहते आए हैं, इंद्रिय और मन के प्रवाह में, इंद्रिय और मन के भोगों में, अहंता ममता में, राग द्वेष में, कलह कल्पना में, उसी में बहाने से ये स्थिति नहीं मिलेगी और चांस खत्म हो जाएगा। फिर राई का दाना समुद्र में गिरा, कहाँ ठिकाना है, कौन खोजेगा? जीवन एक धोखा है और जीवन एक सच्चाई है। जिसने अपने को संभाल लिया, आत्म शांति की स्थिति पा गया, वो धन्य हो गया। नहीं तो जीवन एक धोखा है। धोखा में सब बीत जाता है। हरदम गर्माहट, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, सब अपने साथ छलावा करना है, अपने को धोखा देना है, कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े सम्राट हमलावरों द्वारा पकड़ करके उन्हीं के किला के कमरे में डाल दिए गए। जिन्होंने किला बनवाया था, सम्राट ने, विशाल किला, हमलावर आए, उनको पकड़े और उसी किला के एक कमरे में उनको कैद कर दिए। एक कमरा उनका कैद खाना बन गया। सभी किला खड़े रह जाते हैं और किला बनाने वाले चले जाते हैं। हमारे और आपका क्या है? बड़े बड़े ऐश्वर्य संपन्न सम्राट चले गए। इस बात को जो समझता है, चित्त में चरितार्थ करता है और पूर्ण अनासक्त होकर के संसार में अंतर्मुख होने की साधना करता है, उसको शांति मिलती है। पूर्ण शांत जीवन का परम फल है। ये दिवा स्वप्न नहीं है, ये कहकुत नहीं है, ये झूठा आदर्श नहीं है,
चांद सूरज के समान साफ है, लेकिन ये वैसे देखा नहीं जा सकता। चांद सूरज हम सब देखते हैं, लेकिन ये स्थित तो वह देखता है जब वहाँ पहुँचता है। स्वासंवेद्य, दिखाया नहीं जा सकता है। किसी की अच्छी बिल्डिंग है, दूसरा पैसा वाला है, उसकी अच्छी बिल्डिंग देखता है और फिर वह भी ज़मीन खरीद करके उसी ढंग से नक्शा बना करके फिर नींव डालता है और मकान बनाता है। ये जो आत्मशांत की दशा है, ये देखने की चीज़ नहीं कि किसी की शांति देख लो तो वैसा अपना करने लगो। शांत आत्मा पुरुष को भी गाली दी गई है, लोग नहीं समझे, समझने वाले दुर्लभ है। पूर्ण शांत आत्मा पुरुष, निष्काम निर्वाण, जैसी स्थिति चाहिए वैसी स्थिति में स्थित संतों को भी लोग गाली दिए, और गाली देने वाले ज्ञानी भी हुए हैं, प्रतिष्ठित भी हुए हैं। यही नहीं कि बेवकूफ़ लोग गाली दिए, पढ़े लिखे लोग गाली दिए, ज्ञानी लोग भी गाली दिए। ज्ञान था लेकिन सही दशा नहीं थी, तभी तो गाली दिए। हम तो खराब आदमी को भी गाली नहीं देना चाहेंगे, गाली देने से तो अपना मन खराब होता है, वाणी खराब होती है। तो जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनको भी समझ थोड़े मिलता है, वो देखने की चीज नहीं है। श्रद्धावान कुछ आहट से जानता है, वो भी परोक्ष रूप में जानता है, अपरोक्ष रूप में नहीं। जो श्रद्धावान है, समझ और श्रद्धा दोनों सही है, वो किसी कृतार्थात्मा पुरुष को जो जानेगा तो परोक्ष रूप में जानेगा, अपरोक्ष रूप में नहीं। उससे प्रेरणा लेगा। ये तो स्वसंवेद्य है, अपना ही जाना जा सकता है, और अपना तब जाना जा सकता है जब खुद उस स्थिति में पहुंच जाए। विहंगम पक्षी उड़ता है, पीछे कोई लकीर नहीं छोड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, कोई सड़क नहीं बनती, कोई लकीर नहीं बनती। दूसरे पक्षी को स्वयं आकाश में उड़ना है और स्वयं अपना रास्ता बनाना है। इसमें सहयोग इतना ही हो सकता है, गुरु संत रास्ता दिखाते हैं, बात से, जबान से, पवित्र रहनी से जीते हैं। उनकी रहनी समझ में आवे तो प्रेरणा मिलेगी, और उनकी वाणी से प्रेरणा मिलेगी। करना खुद पड़ेगा। ईश्वर कृपा कर दे काम हो जाए, गुरु कृपा कर दे काम हो जाए। ईश्वर हमारी अवधारणा है, लेकिन गुरु तो प्रत्यक्ष है, वह भी केवल उपदेश कर सकते हैं। काम मुझे खुद करना पड़ेगा। नदी के तट पर खड़ा हुआ इंसान तैरने के लिए युक्ति बता सकता है, तैरना खुद पड़ेगा। अपना अपना रास्ता स्वयं कंधे पर रख करके चलना पड़ेगा। रास्ता कंधे पर रखने क्या अर्थ है? दो आदमी थे, चल रहे थे, थक गए थे। एक ने कहा थकान बहुत लग गई है, दूसरे ने कहा अच्छा रास्ता कंधे पर उठा लिया जाए, फिर आराम हो जाएगा। तो कहानी शुरू कर दी। वो कहते गए, वो हूँ करते गए। मन लग गया इसमें, कहानी में, तो थकान की तरफ से मन हट गया, तो मन हल्का हो गया। बहुत दूर तक निकल गए। कहे यार इतनी दूर चले आए, बड़ा अच्छा लगा, अब तो उतनी थकान नहीं है। तो कहे यही तो कंधे पर रास्ता रख लिया गया। जब तक आप अपनी साधना को बोझिल मानेंगे नहीं कर पाएंगे। कंधे पर रख लो, सरल बना लो। दूसरा कोई सहयोग कर नहीं पाएगा, वाणी से सहयोग करेगा, बस बता देगा। किसी ज्ञानी पुरुष की रहनी से प्रेरणा ले सकते हैं, तो भी आपको ही लेना पड़ेगा और करना खुद पड़ेगा। शुरू करना चाहिए। जिस श्रेणी में जो हैं
शुरू करना चाहिए। और उसके लिए जो मोटे मोटे सद्गुण हैं वो यही है, विवादी न होना, विवाद से बचो। कोई विवादी है तो हट जाओ, विवाद न करो, भोग की तृष्णा न रखो, त्याग के भाव में जियो। सब बातों में त्याग का भाव, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, रुपए पैसे में, लेन देन में, पद प्रतिष्ठा में, सब में त्याग भाव रखो, न चाहो। जो सहज मिले गुजर करो। निष्कामता ही सर्वोच्च सद्गुण है। निष्कामता में निर्माणता है, निष्कामता में निर्लोभता है, निष्कामता में निर्विवादिता है, निष्कामता में समस्त सद्गुण आकर के विराजते हैं। और कामना में सारे दोष प्रकट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पता नहीं लगता है। जहाँ हाई फाई की भावना हुई और कामना बढ़ी, वहाँ पता नहीं लगेगा कि क्या क्या हुआ, उसे आदमी उसी में बह जाएगा। इसलिए सब शुरू करो जहाँ जो हैं, त्याग भाव, विनम्र भाव, क्षमा भाव, गम, संतोष। कठिनाई क्या है? कोई कुछ कह दे सह ले। सहने में क्या लगता है? गाली देने में लगता है। गाली दें तो हमारा मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, तनाव आएगा। कोई गाली देता है, सहने में क्या कठिनता है? किसी की झड़प को सह लें, थोड़ी में गुजर करें, संतोष रखें, संत गुरु का आधार लेकर के साधना में लगें, काम हो जाएगा। भोजन मिलना चाहिए, थोड़ा कपड़ा, सोने की जगह और मन की शांति, बस हो गया। कितना सरल है। अहंकार छोड़े बिना इस पर कोई टिक नहीं पाएगा। अहंकार छोड़ने की जरूरत है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जियो। एक अंबर के टूक को निस में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहे रब तू कत करत छछंद। आकाश के एक ही टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है और दिन में सूरज ओढ़ लेता है। आकाश के एक ही टुकड़े से चांद सूरज दोनों बिताते हैं, तुम क्यों छछंद करते हो? ये भरतेर जी ने कहा, उनका तो संस्कृत में है, ये हिंदी में उसका अनुवाद है। संतोष आए बिना कोई आध्यात्मिक पथ में प्रगति नहीं कर सकता। जब जीवन में, व्यवहार में संतोष आएगा सब तरफ से, तब पूर्ण आत्म संतोष की प्राप्ति होगी। खाने पीने में संतोष, रुपए पैसे में संतोष, लेन देन में संतोष, व्यवहार में संतोष, हर जगह संतोष। संतोष बढ़ेगा तब धीरे धीरे महासंतोष की प्राप्ति होगी, जिसमें ऐसी दशा आएगी कि शरीर है और नहीं है, दोनों में कुछ फर्क नहीं। ये शरीर है, अभी गिर जाए, कुछ फर्क नहीं, पहले ही इसको छोड़ दिया है। चलता है इसलिए इसके द्वारा कुछ सेवा होती है, होती रहे। पहले से शरीर को ज्ञानी छोड़ देता है। ये कीचड़ में गिर जाए, आग में गिर जाए, एक्सीडेंट में गिर जाए, बिस्तर पर गिर जाए, लेटे लेटे खत्म हो जाए, जैसे हो जाए, पहले ही से इसमें से विवेकवान अपने को निकाल लेता है। सांप की केचुली, सांप अपनी केचुली को छोड़ करके आगे निकल जाता है, केचुली ज्यों की त्यों बाहर रह जाती है। ये शरीर केचुली के समान विवेकवान मन से छोड़ देता है। शरीर रहे तो न रहे तो दोनों में समान दृष्टि, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, कुछ पाना नहीं। एक स्वप्न है, ये जो बाहर का दृश्य एक स्वप्न है, और इस स्वप्न को स्वप्न की तरह वो देखता है। ऐसी अवस्था आ जाती है। यही स्थिर परमानंद है, यही जीवन मुक्ति है, यही परम सुख है। और इसके भागीदार हर स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त है। इस पर, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा।
एक लागे किसी को नहीं मिलता है। कोई घबराओ ना, चलना शुरू करो, दोष को घटाना शुरू करो, विकारों को घटाना शुरू करो, प्रगति करो, रुको ना, लौटो ना। रुकना है सत्संग, सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, ये सब छोड़ देना। लौटना है कुसंग करना, कुकर्म करना। लौटो ना, रुको ना। कुसंग तो करो ना, लौटो तो है ही ना, चलो और करते चलो। आप समझोगे हमारी प्रगति नहीं हो रही, लेकिन प्रगति होगी। धीरे 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 विकार घटेंगे। थोड़ी थोड़ी बातों में जो उलझ जाते थे, वैसी बात जब आएगी तो आप उलझेंगे नहीं। तब आपको लगेगा कि पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए सभी इस आध्यात्मिक मार्ग में लगें। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ही है संत भक्त विचारों से, रहनी से, वाणी से, पुस्तकों से प्रेरणा लें। इसलिए जरूरी है कि यहाँ के रहने वाले साधु ब्रह्मचारी अपने नियम में पक्के रहें, शुद्ध वैराग, भक्ति, ज्ञान, संगठन, सेवा में रहें। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि जीवन मुक्ति तक सबको चढ़ना है, लेकिन कम से कम साधु का जो न्यून स्तर है, ब्रह्मचर्य, निर्लोभता, निष्क्रोधता, पारस्परिक समता, उदारता, ये बनी रहे, इसमें घटी न हो। फिर जितना ऊपर चढ़ पाओ, पूरे में चढ़ना है। तो इस संस्थान का जो उद्देश्य है यही है कि यहाँ से लोग प्रेरणा लें। तो जो प्रेरणा देने वाले हैं वही ठीक रहेंगे तब तो प्रेरणा लेंगे, और वही ठीक नहीं कैसे प्रेरणा लेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है, किसी भी साधु मठ या कोई धार्मिक संस्थान की विशेषता ये होनी चाहिए, वहाँ कितना धन है इसका मूल्य नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं किस रहनी में रहते हैं। अच्छी रहने की ज़रूरत है। मैं प्रसन्न हूँ कि संस्थान के सभी साधु ब्रह्मचारी संगठित हैं, पवित्र रहनी से चलते हैं, अपनी अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार सभी अच्छे ढंग से चलते हैं। और बहुत दिनों के बाद भी जब मैं आता हूँ तो 2 व्यक्तियों में विवाद नहीं सुनता हूँ। 3 महीने पर आऊँ, 2 महीने पर आऊँ, 4 महीने पर आऊँ, तो ये नहीं सुनता हूँ कि 2 आदमियों में विवाद हुआ, 2 साधु ब्रह्मचारियों में विवाद हुआ है, ऐसा नहीं सुनता हूँ। कोई ब्रह्मचारी, कोई साधु मुझसे आके नहीं कहता साहब अमुक ने हमें ऐसा कह दिया, ऐसा कोई नहीं कहता। जब पूछता हूँ तो सब हंसते हैं, यानी हम लोग सब अच्छे हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा। यह बनाए रखें तो यहाँ से सबको प्रेरणा मिलेगी। यही शुभकामना है। और आप लोगों के लिए शुभकामना है कि आप भी जहाँ कहीं जो हैं लौटें ना और रुकें ना, सत्संग, सेवा, भक्ति में लगे रहें। सब अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।